तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और मंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दे जाएगा। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गौलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह जो सिद्ध रक्षा ताबीज है इसको आप पहन करके कोई भी साधना करेंगे उसमें आपको न सुरक्षा कवच लगाना पड़ेगा, न सुरक्षा घेरा लगाना पड़ेगा। यह ताबीज अपने आप में इतनी पावरफुल है कि आपको हर समय सुरक्षा देगी, हर समय कवच का कार्य करेगी। और अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका है, किसी प्रकार का कोई जो है तो भूत प्रेत की समस्या है, इस रक्षा ताबीज को आप धारण कर लेंगे तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। इस रक्षा ताबीज में इतनी पावर है कि इस रक्षा ताबीज को पहन करके आप कोई दरबार लगाते हैं, अगर मान लीजिए कहीं चौकी लगाते हैं, कहीं दरबार लगाते हैं, किसी को झाड़ फूंक करते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी। किसी भी प्रकार का प्रेत आपको टच नहीं कर सकता, दूर ही भागेगा। सामने कोई व्यक्ति बैठा इस रक्षा ताबीज को आप पहने हैं, आप उसकी आंखों में देख लेंगे तुरंत शक्ति उसके सामने प्रकट हो जाएगी, मतलब सवारी आ जाएगी। इतनी ताकत है सिद्ध रक्षा ताबीज में। सभी प्रकार के शत्रु भय से आपको छुटकारा दिलाती। कहीं भी आप आना जाना करते हैं, अकेले में सुनसान जगहों पे आना जाना करते हैं, उसमें आपको डर अगर लगता है तो सिद्ध रक्षा ताबीज को धारण कर लीजिए, सभी प्रकार के डर आपके खत्म हो जाएंगे। इस सिद्ध रक्षा ताबीज को मंगवाने के लिए आप हमसे जो है तो ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। आप अपना पता वगैरह भेज देंगे तो आपको ये सिद्ध रक्षा ताबीज भेज दी जाएगी। इसके लिए जो है तो व्हाट्सएप पे आपको संपर्क करना पड़ेगा। शुद्ध गौलोचन है हमारे पास, शुद्ध गौलोचन जो काला वाला प्योर गौलोचन आता है, तो शुद्ध गौलोचन आप हमसे मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह शुद्ध गौलोचन बिल्कुल प्योर है, जो मतलब शुद्ध देसी तरीके से गाय की नाभि से प्राप्त किया जाता है। आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की दवा भी मंगवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति शराब पीता है, बहुत अधिक शराब पी रहा है, तो आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की दवा मंगवा सकते हैं। सिर्फ 50 दिन तक अगर दवाई खिला देंगे तो शराबी खुद कह देगा कि अब शराब नहीं पीना। अब तो आज का हमारा विषय, इस जड़ी को उखाड़ करके अपने मुख पे रख लेना, शत्रु अपने आप पागल हो जाएगा। अगर आपको शत्रु बाधा से बहुत समस्या हो रही है, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, नाजायज परेशान कर रहा है और आप जो है तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं शत्रु का, शत्रु आपको जीने नहीं दे रहा, शत्रु आपको जो है हर समय गाली गलौज करता है, मारने के रूप उतारू हो जाता है, किसी भी तांत्रिक से तंत्र मंत्र करवाता है। भक्तों क्या होता है, हर जगह की यही कहानी है। हर जगह अगर आप कमाने खाने लायक हो जाते हैं तो शत्रु आपके पीछे पड़ जाते हैं। कोई भी शत्रु हो सकता है, चाहे जलने वाला शत्रु हो, या कि बहुत जगह जो है ज़मीन जायदाद का विवाद हो जाता है, ज़बरदस्ती लोग जो है तो ज़मीनें कब्जे आते हैं। अगर ऐसी आपके जीवन में समस्या है, शत्रु आपको जीने नहीं दे रहा, बिल्कुल दिन रात आपको टेंशन दे रहा, तो आज का जो प्रयोग बताने वाले हैं, इस प्रयोग को अगर आप कर लेंगे तो शत्रु अपने आप पागल हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं। तो इस वीडियो में पूरा बने रहे, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, फिर बोलते हैं कि महाराज जी प्रयोग करते हैं कार्य नहीं होगा। क्या होता है, जब अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। जब आप कोई कार्य अधूरा करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगा, अगर कार्य पूरा करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो कार्य उन्हीं लोगों का नहीं होता जो अधूरा देखते हैं। पूरा वीडियो आप देखा करें, फॉलो किया करें। सबसे बड़ी बात एक और चीज़ बता दें, कोई भी आप साधना करते हैं, कोई भी तंत्र मंत्र पूजा पाठ करते हैं, उसमें आप सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा जरूर लगाएं। क्योंकि साधना एक तो बिना गुरु के कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकती। साधना क्षेत्र में आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा। जो लोग प्रयोग करते हैं साधना, उनको सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि गुरु नहीं है। दूसरी बात, जब आप साधना करते हैं तो आप कभी भी कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं लगाते, सुरक्षा कवच नहीं लगाते, बैठ जाते हैं ऐसे ही आसन पे और जाप करने लगते हैं, अपना प्रयोग करने लगते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी बात है, अगर आप सुरक्षा कवच नहीं लगाएंगे तो निगेटिविटी आपको अट्रैक्ट करेगी। क्या होता है, जब आप किसी पॉजिटिव एनर्जी का आप जाप करते हैं, जैसे मान लीजिए भगवान शिव का हो गया या कि माता महाकाली का हो गया, तो जो पॉजिटिव एनर्जी माता महाकाली की आती है उसके साथ में ही निगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। एक दूसरे के पूरक है पॉजिटिव और निगेटिव, तो अट्रैक्ट होती है। उसमें जो है तो आपको सीधे उसका इफेक्ट पड़ता है आपके जीवन में। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ निगेटिव एनर्जी है तो आपकी साधना कभी संपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि निगेटिव एनर्जी अगर आपको लग गई तो पूरा भोग प्रसाद सब आपका खा जाएगी, जब खा जाएगी, और आप वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा जरूर लगाया करें। और गुरु जरूर बनाइए, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के आपकी साधना, गुरु मंत्र किए बिना कभी भी साधना सफल नहीं होती। बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान शिव को हमने गुरु बना लिया, तो हम मानते हैं कि भगवान शिव गुरु हैं, लेकिन यहाँ पे धरती में जो है तो सदैव गुरु आपके पास होना चाहिए, ये मान के चलिए। तो भक्तों, जो हमारा विषय है उस पर चलते हैं। करना क्या है आपको,
किसी भी अमावस्या तिथि से 5 दिन तक आपको यह प्रयोग करना है। शत्रु के लिए सबसे पहले एक भोजपत्र आपको चाहिए। भोजपत्र ले लीजिए और गौलोचन, शुद्ध गौलोचन और अष्टगंध दोनों को मिक्स करके, गुलाब जल ही पंसारी के यहाँ भी मिल जाएगा जहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। गौलोचन और अष्टगंध को आप जो है तो घोल लीजिए, मथ लीजिए। मथ करके आप क्या करें कि एक अनार की कलम भी वहीं पे मिल जाएगी, एक अनार के पेड़ होते हैं वहाँ से आप प्राप्त कर लें। अनार की कलम से गौलोचन पे जो है किसी में भी अमावस्या के दिन आपको शत्रु का नाम लिख लेना है, शत्रु के पिता का नाम लिख लेना है और शत्रु का गोत्र लिख लेना है। इतना आपको पता लगाना पड़ेगा। मान लीजिए गोत्र नहीं है तो शत्रु का नाम, शत्रु के पिता का नाम आपको लिख लेना भोजपत्र में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गौलोचन अगर आपके पास मान लीजिए शुद्ध वाला नहीं है तो आप पंसारी के यहाँ जो मिल जाता है वो है वाला भी गौलोचन आपके कार्य में आ जाएगा। जो पूजा पाठ के लिए उपयोग होते हैं उसी को, अष्टगंध को, उसको घोल लेते हैं और उससे जो है शत्रु का नाम हल्का भी अगर लिख जाएगा तो बहुत लिख लेना है अमावस्या के दिन। अब आपको क्या करना है, एक चमेली का पेड़ आपको देखना है। चमेली का फूल होता है, आप तो सब लोग जानते होंगे, चमेली का फूल बहुत फेमस होता है, बहुत सुगंधित होता है। चमेली का तेल भी आता है। मान लीजिए अब आप बोल रहे हैं कि महाराज जी चमेली का जो है तो फूल नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप नर्सरी पे जाइए। नर्सरी होती है जहाँ पे फूल बिकते हैं, फूल के पेड़ छोटे छोटे लगाने के लिए प्लांट आते हैं, वहाँ पे जो है तो आपको मिल जाएगा चमेली का फूल। तो चमेली का पेड़ ही पूरा उखाड़ लेना है। एक पेड़ आपको खरीद लेना है तो आपको दे देगा वो लगाने के लिए। उसकी जड़ आपको निकाल लेना है, जड़ थोड़ा सा काट लेना, थोड़ा 5 टुकड़ों में आपको जड़ काट लेना, थोड़ी जड़। अब आप अमावस्या के दिन क्या करें कि किसी अपने घर के पूजा घर पे ही बैठ करके, कहीं बाहर भी प्रयोग यह नहीं करना। आप अपने पूजा घर में बैठ जाइए। मान लीजिए पूजा घर में बैठते नहीं बन रहा तो किसी भी आप जो है तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं। अगर आप अपने पूजा घर में नहीं, आपको यह कि एकांत में है प्रयोग करें, तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आप क्या करें कि जो भोजपत्र में आप जो नाम लिखे हैं शत्रु का अपने, और एक छोटी सी जड़ी, उसको आप क्या करेंगे कि भोजपत्र में डाल करके, जड़ी मतलब रख करके, भोजपत्र को लपेट करके अपने मुख पे रख लेना और मुख पे रखे हुए शत्रु का नाम आपको फिर से बोलना और एक मंत्र पढ़ना है आपको। मंत्र आपके स्क्रीन पे चला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मंत्र है ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय शत्रुणाम शस्त्र स्तंभय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को जो है आपको 21 बार बोल देना, जड़ को मुंह में रखे हुए। उसके बाद उस जड़ी को क्या करना है कि पीपल के पेड़ के नीचे हैं आपको, तो वहीं पे जड़ पे छोड़ देना। मान लीजिए पूजा घर पे है तो पूजा घर पे ही छोड़ देना, लेकिन हम पीपल के पेड़ के नीचे बता रहे हैं, एकांत में करिए। अच्छा, वहीं पीपल के जड़ पे उस भोजपत्र में लिखा हुआ आपको छोड़ देना उस जड़ी को। अब अमावस से दूसरे दिन भी आपको यही प्रयोग करना, उसमें आपको नाम नहीं लिखना, सिर्फ जड़ी को मुख में दबाना। आप फिर सायं के समय प्रयोग करना है, सायं से 7 से 11 बजे के बीच में। तो फिर आप मुख पे रखिए और 21 बार इस मंत्र को बोलते हुए, शत्रु का नाम लेते हुए, पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ करके आप उस जड़ी को वहीं पे रख दीजिए। 5 दिन लगातार यह प्रयोग कर लीजिए। मुख पे रख करके जड़ी, जो चमेली की 5 आपने काटी हुई छोटी छोटी जड़ियाँ, शत्रु का नाम बोलते हुए इस मंत्र को जो हमने बताया, इस मंत्र को पढ़ते हुए आप 21 बार आप जो है तो वहीं पे रख दीजिए। आप क्या करें, 5 दिन मतलब अमावस हो गया, एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी तक करना। 5 मतलब जड़ियाँ आपको इकट्ठा कर देना भोजपत्र में जिसमें शत्रु का नाम लिखा। अब आप क्या करें कि पंचमी तिथि को आप पीपल के नीचे से पूरे जड़ियाँ समेट करके एक पीले कपड़े में बांध लें जड़ी को, 5 जड़ी को, और भोजपत्र में जो नाम लिखा है बांध करके आप क्या करें कि पीले कपड़े में लपेट करके आप किसी भी प्रकार से शत्रु के घर पे, छत पे, सामने घर के फेंक दीजिए। मान के चलिए कि जिस दिन फेंकेंगे उसी दिन शत्रु पागल हो जाएगा, उसी दिन से पागल होना चालू हो जाएगा, डिप्रेशन में जाता जाएगा और पागलपन धीरे धीरे उसके दिमाग में आता जाएगा। इस जड़ी का कमाल है, यह जड़ी इतनी पावरफुल हो जाएगी जब इस मंत्र का जो हमने मंत्र बताया मतलब विधि विधान से आप करेंगे मुख पे रखते हुए, तो ईमान के चले शत्रु के पागलपन सवार हो जाएगा। धीरे धीरे मुश्किल से 1 महीने के अंदर व्यक्ति पागल फिरने लगेगा, बिल्कुल उसको होश तक नहीं रहेगा अपने शरीर का। तो आप बिल्कुल जब पागल हो जाएगा तो आपको परेशान क्या करेगा। तो आप यह प्रयोग करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं और जो है तो शत्रु बिल्कुल आप तक घुटनों में आ जाए, फिर आप जो है तो सुखी हो जाएंगे। और गलत प्रयोग इसका ना करें, गलत प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में भी गलत उसका परिणाम निकलेगा। इसलिए प्रयोग सही करें जिससे जो है तो आपका काम भी हो जाए और किसी को नुकसान बहुत अधिक ना हो। उसी को नुकसान है जो आपको नुकसान कर रहा है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।